हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं चाहूँगा कि उन्हें आप वन बाय वन गौर से सुन लें, ताकि पूरे टेंस को आप सिस्टमेटिक वे में समझ सकें। तो हम आज शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले इस टेंस की पहचान के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिया के अंत में यानी वर्ब के लास्ट में हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है। और इंग्लिश की जब चर्चा करेंगे तो इंग्लिश के वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। और टेंस में आप आईएनजी को इस तरह समझें, आईएनजी मीन्स रहा रही, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बारे में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी चर्चा किया था। आप V4 मीन्स वर्ब में आईएनजी मीन्स रहा रही। तो अब एग्जाम्पल के बारे में गौर करें। पहला एग्जाम्पल देखें, आप बाजार जा रहे थे, वह अंग्रेजी बोल रहा था, मैं यह किताब पढ़ रहा था। इससे पता ये चलता है कि पास्ट टेंस में कोई काम चालू था, चल रहा था। और ये बहुत ही इजी है अगर इसको हम प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करें। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट टेंस का हम देखें कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इस हूँ को अगर हम था में बदल दें तो ये सेम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, हूँ को हमने था कर दिया। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हिंदी में, हेल्पिंग वर्ब है या हो, या हिंदी में था या थी हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसको अगर हम पास्ट में वाज या वर में चेंज कर देंगे, बाकी टोटल रूल इसका वही है जो प्रेजेंट टेंस का था। तो इस तरह से भी आप इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे वन बाय वन इस टेंस की। तो सबसे पहले आज का सिलेबस जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का मेथड ये है कि आप स्पोकन इंग्लिश के आर्ट को डेवलप करें, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक सेंटेंस को 6 तरह से प्रैक्टिस करें। तो ये सिलेबस आज आप देख रहे हैं, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये सिलेबस ये होगा। पहले इसकी हिंदी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ही वॉज रीडिंग हियर, वह यहाँ पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग हियर, वह यहाँ नहीं पढ़ रहा था। वॉज ही रीडिंग हियर, क्या वह यहाँ पढ़ रहा था। वाई वॉज ही रीडिंग हियर, वह यहाँ क्यों पढ़ रहा था। वॉज ही नॉट रीडिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं पढ़ रहा था। वाई वॉज ही नॉट रीडिंग हियर, वह यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा था। ये आज का सिलेबस है। अब इस 6 एग्जाम्पल्स को हम वन बाय वन विथ रूल विथ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आप इसे देखें। इंग्लिश सीखना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले सेंटेंस की चर्चा करें, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल को देख लें। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद V4। जैसा कि मैंने बताया, V4 मीन्स वर्ब में आईएनजी लगा होता है और उसे हिंदी आप समझें रहा रही। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस पे काम खत्म हो। अब अगला स्टेप क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रामर को लेकर के कि वाज कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा। हमने कोशिश किया है कि आपको आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को समझा दिया जाए। अब अपनी लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि आप वाज की हिंदी याद कर लें, था या थी। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। सीता जा रही थी, सीता वॉज गोइंग। तो था और थी जब होगा तो आप वाज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर, थे। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी याद कर लें तो इस हेल्पिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, जैसे तुम या आप, उसकी इंग्लिश यू होती है। इस तरीके से हिंदी में या उर्दू लैंग्वेज में हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। जैसे बड़ों को हम रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि मेरे पापा आ रहे थे, लेकिन मेरे पापा देखा दें कि वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। उस केस में माय फादर वाज कमिंग ही होगा, क्योंकि फादर एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वो एक्सेप्शन है या वो सेंस पे डिपेंड करता है। जनरल रूल यही है जो हमने बताया। आप वाज मीन्स था थी याद करें, वर मीन्स थे याद करें। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रिस्पेक्ट के लिए अगर हम थे बोल रहे हैं तो वहाँ भी वाज ही आएगा। जैसे मेरे बड़े भाई आ रहे थे,
माई एल्डर ब्रदर वॉज कमिंग। तो इस तरीके से आप इसको देखें। अब एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ही सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए था के लिए वॉज आ गया, स्पीक में ING लगाया गया, स्पीकिंग बोल रहा था, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये था, यहाँ पे वाज आ गया। थी का एग्जाम्पल देखना है, सिर्फ ही को हमने शी कर दिया लड़की के लिए, तो शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल रही थी। यहाँ वाज का मतलब था हो गया, यहाँ वाज मतलब थी हो गया। तो ये वाज अकॉर्डिंग टू हिंदी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यह किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग दिस बुक, वाज था के लिए आया। नेक्स्ट, आप बाजार जा रहे थे, देखिए यहाँ पे थे आया, वर, यू वर गोइंग टू मार्केट, यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब थे के लिए, गो में ING लगा, गोइंग जा रहे थे कहाँ, टू मार्केट, मार्केट बाजार, आप बाजार जा रहे थे। मेरे ख्याल से अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताऊं निगेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में नॉट लगा होगा और हिंदी में नहीं लगा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं नॉट का यूज किया गया है। पूरा रूल वही है जो भी आपने अफर्मेटिव का पढ़ा, सिर्फ इसमें ऐड कर दिया गया है नॉट। जैसे एग्जांपल देखें, सब्जेक्ट वाज वर नॉट V4 ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड हुआ है, आप उस पे ध्यान देंगे। पहला एग्जांपल है, सीता गाना नहीं गा रही थी, नहीं नॉट, सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं के लिए निगेटिव के लिए, सिंगिंग सिंग से बना, V4 ING, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकें, हाँ ना में दे सकें। जैसे एग्जांपल में पहले गौर करें आप, क्या आप बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। रूल देखें, वाज या वर पहले आया, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखें, वर सब्जेक्ट, सॉरी वर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गोइंग V4 मार्केट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, स्पीकिंग V4 इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव बनाना बहुत ही ईजी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है, इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है आपसे कि WH क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। यस नो क्वेश्चन में हमें सिर्फ ऐड कर देना है WH वर्ड्स, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। हिंदी पहले देख लें, आप बाजार कब जा रहे थे, कब, व्हेन, ये WH वर्ड्स हो गए। तो व्हेन वर यू गोइंग टू मार्केट, ये व्हेन स्टार्टिंग में यूज किया गया है, अंडरलाइन इसलिए किया गया है ताकि आप इसे पहचानें। अगर इस व्हेन को हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। जैसे वर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे थे, व्हेन वर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार कब जा रहे थे। अगर हम यहाँ पे व्हेन की जगह पे विथ हुम ऐड करते हैं, किसके साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ हुम वर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार किसके साथ जा रहे थे। अगर यहाँ पे हम एट व्हाट टाइम ऐड करते हैं, कितने बजे, एट व्हाट टाइम वर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार कितने बजे जा रहे थे। इस तरीके से आप WH वर्ड्स खुद चेंज करें और प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट, वाई वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोल रहा था। यहाँ अगर हम व्हेन जोड़ दें, व्हेन वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब बोल रहा था। विथ हुम वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी किसके साथ बोल रहा था। इस तरीके से चेंज करते रहें आप। नेक्स्ट, हाउ वर दे डूइंग आवर वर्क, वे लोग हम लोगों का काम कैसे कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की चर्चा करें। क्या तुम यह किताब नहीं पढ़ रहे थे, क्या इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं निगेटिव हो गया, दोनों कंबाइंड हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए आया कि इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। रूल देख लें, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लें, वर यू नॉट रीडिंग दिस बुक, क्या तुम यह किताब नहीं पढ़ रहे थे। वर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव नहीं के लिए, रीडिंग
V4 वर्ब में ing लगाया गया रहा रही के लिए, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखें। क्या वे लोग तुमको नहीं पढ़ा रहे थे? वर दे नॉट टीचिंग यू? एक एग्जाम्पल और देखें। क्या राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा था? वॉज राम नॉट लर्निंग इंग्लिश? तो बहुत ही ईजी है बनाना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन। अभी भी मैंने बताया कि सिर्फ इसी सेंटेंस में जो भी आपने यस नो पढ़ा, सिर्फ WH वर्ड्स वाई ऐड कर दिए गए हैं। आप देखें, वाई वर यू नॉट रीडिंग दिस बुक? तुम यह किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? ये वाई ऐड हो गया WH क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर हम वाई हटा देते हैं, वर यू नॉट रीडिंग दिस बुक, क्या तुम यह किताब नहीं पढ़ रहे थे? वाई वर यू नॉट रीडिंग दिस बुक, तुम यह किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? नेक्स्ट, वाई वर दे नॉट टीचिंग यू? वे लोग तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? अब वाई अगर हटा देंगे तो वर दे नॉट टीचिंग यू, क्या वे लोग तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे? इस तरह से आप घर बैठे बैठे यस नो WH में सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आज की पढ़ाई आप बिल्कुल थोरोली और कंप्लीटली और इजीली समझ गए होंगे। अब हम ये देखें कि आपने जो आज ये वीडियोस देखा, कितना आपने समझा आज की वीडियो से, कितना कैच किया। तो आप रिवाइज कर लें आज की पढ़ाई क्या हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू वर गोइंग देयर अफर्मेटिव, तुम वहाँ जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग देयर नेगेटिव सेंटेंस, तुम वहाँ नहीं जा रहे थे। वर यू गोइंग देयर इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, क्या तुम वहाँ जा रहे थे? व्हेन वर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ कब जा रहे थे? WH क्वेश्चन। वर यू नॉट गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे थे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। वाई वर यू नॉट गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH क्वेश्चन है। अब आप प्रैक्टिस करें इस वीडियो के बाद, घर पे एक कॉपी निकालें, कुछ वर्ब्स का चार्ट बनाएं और इस तरीके से इस सेंटेंस में हम गोइंग जो वर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे गोइंग को चेंज करें। अब सपोज कीजिए एक वर्ब हम लेते हैं प्ले, खेलना, यहाँ प्लेइंग होगा। तो क्या हो जाएगा? यू वर प्लेइंग देयर, तुम वहाँ खेल रहे थे। यू आर नॉट प्लेइंग देयर, तुम वहाँ नहीं खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग देयर, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे? वाई वर यू प्लेइंग देयर, तुम वहाँ क्यों खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग देयर, क्या तुम वहाँ नहीं खेल रहे थे? वाई वर यू नॉट प्लेइंग देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे? एक और एग्जाम्पल की चर्चा करें। यहाँ हमने वर्ब अभी चेंज किया, गोइंग को प्लेइंग किया, यहाँ देयर ऑब्जेक्ट है। अब हम दोनों चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, लर्न, लर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब देखें कैसे बनेगा। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? यहाँ वेन की जगह पे हम ऐसा बोल देते हैं, इन विच कोचिंग, किस कोचिंग में। तो क्या हो जाएगा? इन विच कोचिंग वर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी किस कोचिंग में सीख रहे थे? वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? वाई वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वर आया। अब एक एग्जाम्पल हम देते हैं जिसमें सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही लाते हैं, ही के साथ वाज हो जाएगा चूंकि था होता है। यहाँ पे हम वर्ब गोइंग कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट कॉलेज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जा रहा था। वॉज ही गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा रहा था? वेन वॉज ही गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज कब जा रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज नहीं जा रहा था? वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज क्यों नहीं जा रहा था? मुझे लगता है कि आप आज के सेशन को बिल्कुल एंजॉय किया होगा, बिल्कुल आप इस टेंस को समझ गए होंगे। आप ये देखें, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंग्लिश टफ है सीखना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आप इंटरेस्ट डेवलप करें। कहा गया है नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेमोरी पावर भी वीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इज द अनदर नेम ऑफ मेमोरी पावर। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वहाँ आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। आप इंटरेस्ट डेवलप करें, मेमोरी पावर को स्ट्रांग करें और कॉन्फिडेंट हो। इंग्लिश ज़रूर सीखें। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस पर डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।